अच्छा लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस है, देखता हूँ क्या होता है। अच्छी तरह से करूंगी और ये डेमोक्रेसी का जो राइट है हमारा वो अच्छी तरह से हो जाए, यही। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप इस बार हुआ है? जोरहाट तीताबर। अभी जोरहाट तीताबर एलएसी में हमको पढ़ा है और ड्यूटी पड़ा है। अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, लोगों को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। जो होगा मतलब कॉन्फिडेंट हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब डर है क्या? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंट है। जो होगा तो स्कूल में रहना पड़ेगा। रहेगा वो, मतलब है एक्सपीरियंस ऐसा। जोरहाट का प्रिपरेशन हम लोग का सब पूरा अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज में उपस्थित है। गवर्नमेंट बॉयज का जो हमारा फील्ड है वहाँ पे हम लोग ने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, जोरहाट, मोरियोनी और टीटाबोर, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स है हमने यहाँ पे बनाया है। लगभग तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के 62 काउंटर्स है, जहाँ से पोलिंग पर्सनल अपना अपना मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं और मटेरियल कलेक्ट करके, मशीन कलेक्ट करके वो लोग यहाँ से रवाना होंगे। हम लोग ने टारगेट लिया है कि 12 बजे तक हम सारा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दें, जिससे कि सब लोग अपने अपने पोलिंग स्टेशन मैक्सिमम 1-1.5 बजे तक जिससे कि पहुंच जाए। अगर वो लोग टाइम से पहुंच जाएंगे तो कल का प्रिपरेशन के लिए उन्हें समय अच्छे से मिल जाएगा और शाम में सारा कुछ प्रिपरेशन करके कल सुबह 5:30 बजे मॉक पोल स्टार्ट होगा और वोटिंग 7 बजे स्टार्ट होगा। तो वो सारा कुछ सीमलेसली, पीसफुली, फ्रीली, फेयरली वो वोटिंग कल जिससे कि करा पाए। सर, महिलाओं के लिए संचालित कितना पोलिंग स्टेशन यहाँ पे है, या फिर दिव्यांग लोगों के लिए और जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके लिए कैसा इंतजाम किया है? नहीं, पहली बात तो जो वोटर्स, हमारे बुजुर्ग वोटर्स हैं या जो हमारे दिव्यांग भाई बहन वोटर्स हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ सालों से एक स्पेशल फैसिलिटी निकाला था जो कि था होम वोटिंग। तो लगभग मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं उन लोगों ने होम वोटिंग का फैसिलिटी ऑप्ट किया और लगभग 2400 वोटर्स ने ऑलरेडी अपना अपना वोट होम वोटिंग का जो हमने प्रोसीजर किया था उसमें दे दिया है। एमएलए हो या फिर एमपी हो, कितना जना सर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली वोटिंग? नहीं, हमारे तो जैसे सिटिंग एमपी एमएलए की अगर हम बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पवित्र मार्गरेटा सर जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, तो वो हमारे यहाँ पे वोटिंग करेंगे। उसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल एमपी जो जोरहाट से हैं वो भी हमारे जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही वोटर हैं। साथ ही साथ चार जो समष्टि हैं, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलएज हैं वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं। उसके साथ साथ कुछ एक्स एमएलएज, एक्स एमपीज भी हैं। सारा कुछ मिला के एक्स एमएलएज, एक्स एमपीज और एमपी, सिटिंग एमपी एमएलए सब मिला के लगभग 15 से 20 ऐसे वोटर्स होंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे जिनको हम लीडिंग सिटीजन बोल सकते हैं। बट ऐसे लीडिंग सिटीजन और भी है, पूरा लिस्ट, बहुत सारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे पीआरआई मेंबर्स हैं, बहुत सारे, तो सारा कुछ मिला के तो काफी है। बट सिटिंग एमपी एमएलए, एक्स एमपी एमएलए मिला के 10 से 15 मेरे ख्याल से। सिक्योरिटी मेजर्स कैसे मतलब? सिक्योरिटी मेजर्स, प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग पार्टी के साथ साथ 2 सिक्योरिटी पर्सनल साथ में जाएंगे। उसके साथ साथ सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट भी किया है हमारे पुलिस प्रशासन ने, और सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट और जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पुलिस ने और ऑब्जर्वर्स ने डिसीजन लेके क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया था, वहाँ पे एक हाफ सेक्शन सीएपीएफ एक्स्ट्रा भी जाएगा। तो सारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि हम लोग एकदम पीसफुली कल इलेक्शन करा पाएं। सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है? सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन कौन सा ऐसे आप लोग? नहीं, हमारे यहाँ 2 चीजें हैं, एक है वल्नरेबल, एक है क्रिटिकल। वल्नरेबल होता है पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे एक भी नहीं है। हमारा जो असेसमेंट होता है वल्नरेबिलिटी मैपिंग का, उसके हिसाब से ऐसे एरिया या ऐसे वोटर जो जिन पे चांसेस है कि उन पे कोई दबाव हो सकता है, उन पे कोई इंटिमिडेशन हो सकता है, वो एक असेसमेंट किया जाता है। तो जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ था हम लोगों ने असेसमेंट किया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा वोटर नहीं है जो वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में आता है। लेकिन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की अगर डेफिनेशन है उसमें एक क्राइटेरिया है कि अगर पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में उस एरिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर हुआ है तो उसको भी हम लोग क्रिटिकल की डेफिनेशन में लाते हैं। तो हमारे पुलिस की रिपोर्ट की तरफ से कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पिछले 1 साल में कोई लॉ एंड ऑर्डर हुआ था या कोई वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, क्रिमिनल इंसिडेंट हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट हो, तो वैसे एरिया आइडेंटिफाई करके 14 ऐसे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है जहाँ पे हम लोगों ने क्रिटिकल पीएस डिक्लेयर किया है। वो 14 लोकेशन में 22 पोलिंग स्टेशन है। तो 22 पोलिंग स्टेशन में जो 14 लोकेशन है, उन 14 के 14 लोकेशन में एक हाफ सेक्शन सीएपीएफ एक्स्ट्रा जाएगा। सर, जोरहाट पे कितना पोलिंग स्टेशन है अभी? टोटल 886 पोलिंग स्टेशन है। 886 पोलिंग स्टेशन में से
यहाँ पे जो हम गवर्नमेंट बॉयज में अभी हैं वहाँ पे तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के 637 और टीओ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो गवर्नमेंट गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ 249।